अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग महासागर और महासागर के जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। महासागर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जलमंडल को समझेंगे। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल को अंग्रेजी में हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आपको कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, हाइड्रोस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, हाइड्रोस का अर्थ होता है पानी। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। हाइड्रोस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस का मतलब पानी होता है। तो जलमंडल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? अगर हम लोग पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर जल यानी पानी का विस्तार पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप जैसे महासागर, नदियां, झीलें, हिमानियां, भूमिगत जल तथा जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जलमंडल में जल के कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? जलमंडल में जल के कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? तो याद रखना, जलमंडल में जल के जो हैं, महासागर को भी क्या किया जाता है? जलमंडल में सम्मिलित किया जाता है। नदियों को भी किस में सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल में। झीलें हो गई, हिमानियां हो गई। हिमानिया का मतलब होता है बर्फ, समझ में आ गया। भूमिगत जल, भूमिगत जल क्या होता है? जमीन के नीचे जो पानी होती है, भूमि के अंदर क्या होता है? रिस कर पानी चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। और हमारे वायुमंडल में जो गैस के रूप में पानी है, जिसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं, उसे हम लोग कहाँ पे सम्मिलित करते हैं? तो याद रखना, जलमंडल में सम्मिलित करते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलमंडल में निम्नलिखित जल को सम्मिलित किया जाता है, तो आपको ये सारे ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखना, महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और जलवाष्प को क्या किया जाता है? जलमंडल में सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कितना जल का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना, 71% भाग जो है पृथ्वी पर जल का विस्तार पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब के ऊपर हम लोग क्या निरीक्षण करते हैं? ग्लोब के ऊपर अगर आप देखोगे तो 29% भाग पर स्थल यानी जमीन पाया जाता है और 71% भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखना इस बात को। पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 97% भाग जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखना, महासागरों में पाया जाता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल है उसका 97% भाग कहाँ पे पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। इसमें से 2% जो भाग है वो बर्फ की चादरों से ढकी हुई है। हमारे पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% महासागरों में पाया जाता है। 2% भाग उसका जो है कहाँ पे ढका हुआ है? बर्फ की चादरों के रूप में पाया जाता है। और 1% से कम भाग क्या होता है? ताजे जल यानी फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। और पीने की बात किया जाए तो पीने का जो पानी है 1% से कम भाग पर पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर। समझ में आ गया? और एक बात याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक पाया जाता है। अगर हम विश्व मानचित्र की बात करें, अगर आप विश्व मानचित्र को देखोगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर आप विश्व मानचित्र को देखोगे तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? स्थल का विस्तार ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल का विस्तार ज्यादा पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है जल का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब हम समझेंगे महासागर
क्या होता है और महासागर के कितने प्रकार होते हैं। महासागर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। महासागर जो है जलमंडल का एक मुख्य भाग है। तो याद रखना है जो महासागर है, महासागर किसका भाग है, तो याद रखना जलमंडल का एक मुख्य भाग है। और हम बात करेंगे महासागर की गतियों के बारे में। तो महासागर की 3 गतियां होती हैं। वो 3 गतियां कौन कौन सी हैं, पहली जो है हो गई तरंगे, दूसरा हो गया ज्वार भाटा, तीसरा हो गया महासागरी धाराएं। ये जो है याद रखना महासागरीय जल के क्या है, 3 प्रमुख यानी मुख्य गतियां होती हैं। तरंगे क्या होती हैं, अगर आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, उसमें कुछ तरंगे निकलती हैं। समझ में आ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ये भी क्या है, महासागर का एक गति है। ज्वार भाटा जब पानी कभी ऊपर होता है नीचे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो देखोगे कभी क्या होता है, किनारे पानी ज्यादा होता है, कभी किनारे पानी कम होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। समझ में आ गया। और महासागरी धाराएं किसे कहते हैं, जब महासागर का पानी बहता रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, महासागरी धाराएं कहते हैं। याद रखना ये जो है तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरी धाराएं क्या हैं, महासागरी जल के क्या हैं, 3 मुख्य गतियां हैं। याद रखना पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला महासागर है जिसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसे अंग्रेजी में अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है। तीसरा है हिंद महासागर, जिसे अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहते हैं। चौथा है दक्षिणी महासागर, जिसे अंग्रेजी में सदर्न ओशन कहा जाता है। पांचवा जो है आर्कटिक महासागर है, जिसे अंग्रेजी में आर्कटिक ओशन कहा जाता है। तो आइए हम लोग विश्व मानचित्र पर इसकी स्थिति देखते हैं। आप विश्व मानचित्र पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर दिखाई देगा और इधर भी आपको प्रशांत महासागर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप पूछोगे सर दोनों जगह प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन क्यों है। अब हमारा पृथ्वी कैसा है, भू आभ यानी गोल है। तो अगर हम गोल चीज को मानचित्र के रूप में दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं गोल चीज को कैसे करना पड़ेगा, तोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो ए वाला भाग और ए वाला भाग ऐसा है, आप इसको समझो, ग्लोब है या पृथ्वी है, ऐसा गोल है, तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ के दिखाए हैं। तो ए वाला भाग दोनों एक ही है, अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो अगर इस चीज को तोड़ के ऐसे दिखाया जाए तो ए भाग और ए भाग ये दोनों अलग नहीं, अगर जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ क्या होता है, पैसिफिक ओशन यानी क्या है, पैसिफिक यानी क्या होता है, प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर इसलिए दिखाई देता है, इधर भी, ये दोनों एक ही है। याद रखना दो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है और यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अटलांटिक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशन है। समझ में आ गया, जो कि यहाँ पे भारत है, भारत के नीचे क्या है, इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है, और ये हमारा अटलांटिक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दक्षिणी महासागर दिखाई देगा, जिसे सदर्न ओशन कहा जाता है। और ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आर्कटिक ओशन। समझ में आ गया। आइए अब हम एक एक महासागर के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पैसिफिक ओशन कहा जाता है। याद रखना प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखना पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो कभी कभी इसके विस्तार के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है, फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में हम लोग अगर प्रशांत महासागर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत गहरा भाग पाया जाता है। इसी गहरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त बोलते हैं। और इस गर्त का नाम है, इस गर्त का नाम क्या है,
मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है याद रखना 11,022 मीटर। कितना है 11,022 मीटर। तो याद रखना पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है जिसका नाम क्या है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है 11,022 मीटर है, जो कहां पर स्थित है याद रखना प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपसे स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो याद रखना प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर इसकी गहराई के बारे में पूछा जाए तो याद रखना 11,022 मीटर इसकी गहराई है, जो कि हिमालय से भी ज्यादा गहरा है। अगर हम लोग हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो हिमालय को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना गहरा है इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं, हिमालय इसमें डूब जाएगा, इतना गहरा है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है 11,022 मीटर है। समझ में आ गया। प्रशांत महासागर जो है लगभग कैसा है, इसका आकार की बात किया जाए तो वृत्ता आकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो इसके स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगर आप मानचित्र पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इधर हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एशिया दिखाई देगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो कि इधर वाले भाग को, तो इससे घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जो है प्रशांत महासागर क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम समझेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर को अंग्रेजी में अटलांटिक या हिंदी में अटलांटिक कहते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस, हम लोग यस बनाते हैं ना, तो यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। तो इसके आकार के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना अटलांटिक महासागर जो है किस प्रकार का आकार बनाता है, तो अंग्रेजी के यस के जैसा आकार बनाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर बात करूं तो इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। याद रखना अटलांटिक के पश्चिम किनारे पर क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्व की बात करूं पूर्व किनारे पर क्या है, यूरोप और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत ही अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या है, दंतुरित का मतलब होता है इस शेप, जैसे हमारा दांत का शेप होता है ना, तो इसका जो तट है वो कैसा है, दंतुरित है। जैसे दांत का शेप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस आकार को दंतुरित कहते हैं, यानी कुछ इसका आकार ऐसा है। समझ में आ गया, तो दंतुरित शेप में इसका आकार है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा जो है प्राकृतिक पोताश्रयों, पोताश्रयों का मतलब होता है हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है, जैसे नाव वगैरह, बोट वगैरह आके जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे आराम करते हैं, जैसे हम लोग विश्राम घर में आराम करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे नाव वगैरह होते हैं कहाँ पे आके रुकते हैं, हार्बर में आके रुकते हैं। हार्बर को हिंदी में पोताश्रयों के लिए कहा जाता है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे बोट वगैरह आके क्या करते हैं, आराम करते हैं, रुकते हैं। एवं पत्तनों, पत्तनों को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे बोट आके रुकती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, ठीक उसी प्रकार जो शिप, जो बोट जहाँ पे आके रुकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। और पोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, पत्तन कहा जाता है। तो पोर्ट के लिए क्या है, आदर्श स्थिति है। तो याद रखना है जो है हार्बर और पोर्ट के लिए सबसे अच्छी जगह है कौन सा, अटलांटिक महासागर। अगर हम लोग व्यापार की दृष्टि से बात करें तो यह सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर कौन सा है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हिंद महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। हिंद महासागर को अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहा जाता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो याद रखना हिंद महासागर जो है हमारे देश के नाम से पड़ा है। बहुत गर्व की बात है, विश्व में बहुत सारे देश हैं लेकिन हिंद महासागर एक ऐसा देश है जिसका नाम जो है हमारे देश यानी भारत देश के नाम से रखा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हिंद महासागर, यानी हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा
महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया है? याद रखना हिंद महासागर है। यह महासागर जो है लगभग इसका आकार कैसा है? याद रखना त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या स्थित है? तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, एक बार आप जो है विश्व मानचित्र पर नजर जरूर डाल लेना। समझ में आएगा? क्योंकि अगर आप जितना थियरी पढ़ेंगे, थियरी के बाद मानचित्र पढ़ेंगे, तो आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है बहुत बेहतर हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अब हम आर्कटिक महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्कटिक महासागर जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखना उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो आर्कटिक महासागर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव यानी उत्तर की तरफ, मानचित्र के उत्तर यानी ऊपर की तरफ स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के क्या है? चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि क्या होता है? तो याद रखना ये जो है प्रशांत महासागर से एक छिछले पानी के भाग से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि ये सब पानी वाला भाग है, ये वाला पानी वाली भाग है, तो यहाँ सब ये पानी है। समझ में आ गया? ये जमीन हो गए, जमीन हो गए, ये बीच में क्या है? सब पानी है। तो ये जो छिछला भाग पानी है, तो जो दो महासागरों को जोड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा पानी का भाग है, यहाँ पे बहुत बड़ा पानी का भाग है, बीच में थोड़ा सा छिछला भाग है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? याद रखना आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उस छिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये याद रखना, परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछा जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो इस एक किससे घिरा हुआ है? तो याद रखना उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से तथा यूरेशिया से क्या है? हमारा आर्कटिक महासागर घिरा हुआ है। जब भी आप महासागर और महाद्वीपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अपने पास जो है विश्व मानचित्र जरूर रखना, ताकि आप उसमें देखते जाओ और पढ़ते जाओ, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सदर्न ओशन कहा जाता है। दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो याद रखना है जो दक्षिणी महासागर है किसको घेरता है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरे हुआ है। याद रखना दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या करता है? चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर कहाँ पे फैला हुआ है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। मैं आपकी इसकी स्थिति बता देता हूं मानचित्र पर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी महासागर, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये वाला ये जमीन का ये भाग दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसी के नीचे जो है क्या पाया जाता है? हमारा दक्षिणी महासागर पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप महासागर को अच्छे से सीख लिया रहेगा, समझ लिया रहेगा। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक का सीरीज चालू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का या ज्योग्राफी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।